नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 19 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये टारगेट जो इस समय चल रहा है, ये 55 डे स्पेशल चल रहा है आर ओ के लिए, आर ओ 2025 के लिए। अगर आप यूपीपीएसएस और साथ ही साथ आर ओ दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल एक और स्ट्रेटजी चल रहा है। वो है 70 दिनों में आप आर ओ यूपीपीएसएस दोनों एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है, तो जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम बात करें टारगेट नंबर 19 में। आज हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज आपको पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो मिडाइवल हिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज आपको सब कुछ पढ़ना है पूरा, ठीक है। साथ ही साथ आज आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन के बारे में, और भक्ति हुआ और सूफी, और ठीक है। और साथ ही साथ आपको आज मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपका पॉलिटी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही काम करना है, मुगल वंश के बारे में पढ़ना है। अब ये कहाँ से पढ़ना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जैसे इसमें हो गया बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, ठीक है। तो ये सब चीज़ आज आपको पढ़ना है। अब ये कहाँ से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ मैं आप सभी से बार बार ये बोलता हूँ कि एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें अगर हम, और साथ ही साथ मिडाइवल हिस्ट्री यानी अगर हम बात करें मध्यकालीन के बारे में, तो ये दो हिस्ट्री एक ऐसा कह सकते हो सब्जेक्ट है। इसमें फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री भी आता है, लेकिन स्पेशली ये दो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके सवाल हमेशा एक ही होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। मतलब कह सकते हो हमेशा सवाल रिपीट ही होते हैं। अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आपका 80-90% सवाल एंशियंट और मिडाइवल से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करने, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने। उसके लिए सिर्फ एक ही कह सकते हो कि रिसोर्सेज है आपके पास, सिर्फ ओनली वन रिसोर्सेज जो बहुत फ़ायदेमंद है, वो है घटना चक्र वाली बुक। मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ। घटना चक्र की बुक अगर आप ले लेते हैं तो घटना चक्र में क्या है, खास बात ये है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज, यानी जो आप सोच रहे हो वो हर एक चीज़ चैप्टर वाइज टॉपिक के अंदर हर एक चीज़ डिटेल में पीवाईक्यू जो कि पीपीसीएस, आर ओ, बीओ, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस जैसे तमाम सारे पीसीएस एग्जाम में जो भी टॉपिक्स चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल आए वो शानदार तरीके से हर एक सवाल के नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत कहीं से नहीं है। आपको एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या कोई एक और रिसोर्स ले सकते हैं घटना चक्र के साथ साथ, लेकिन एंशियंट और मिडाइवल के लिए आपको सिर्फ घटना चक्र पर ही डिपेंड रहना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और ये आपको अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री अगर आज आप पढ़ने बैठेंगे तो 4 से 5 घंटे में जो जो मैंने बोला ये टॉपिक आपका आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आज आपको क्या करना है, आपको आज करंट अफेयर पे ध्यान देना है 2024 दिसंबर। और ये 2024 दिसंबर आज आपको सारा कुछ पढ़ लेना है, क्योंकि दिसंबर का करंट अफेयर पिछले 4 और 5 दिनों से चल रहा था। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक महीने का करंट अफेयर में आपको कम से कम 4 से 5 दिन देना ही देना है। तो 3 से 4 दिन से आपका करंट अफेयर चल रहा था दिसंबर 2024 का। आज आपका इसका लास्ट दिन है, तो आज आपको करंट अफेयर 2024 ख़त्म कर देना है पूरा, ठीक है। और लास्ट में जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, या आपको 20 सवाल जीएस के, 20 सवाल हिंदी के। 20 सवाल जीएस में आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा है मिडाइवल हिस्ट्री। तो 20 या 20 से ज़्यादा हो सके तो सवाल एक पेज में आपको लिख लेने हैं। उसी तरीके से हिंदी के लिए, अब हिंदी के लिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, उसको 20 या 20 से ज़्यादा सवाल एक पेज में आपको लिख लेने हैं। और आपको ये जब याद करना है, जब पढ़ना है, जब आपके पास खाली समय हो, घूमते टहलते वक्त, खाना बनाते वक्त, खाते वक्त। अगर आप ऐसा करते हैं तो 40 से ज़्यादा सवाल आपका रोज़ एवरीडे बिना कुछ मेहनत किए तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये 55 दिनों का स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आप 40 सवाल रोज़ तैयार कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का ही मान के चले तो आपका 2000 सवाल से ज़्यादा आपका रोज़ 2000 से ज़्यादा सवाल आपका 55 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। ये है आपका
बढ़िया शानदार तरीके से स्ट्रेटजी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।